क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10.2 का, क्लास 10 का है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 9 क्वेश्चन है। बोला कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं कि आकृति 10.3 यहाँ पर देखिए बना दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ बोला कि एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश वो वृत्त वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखा है। ठीक है, मतलब ये जो तुम्हारा आपका है एक्स एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई, और यहाँ एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, वो वृत्त वाले दोनों पर क्या है, एक समांतर समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा है। और बोला कि और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर परिचय करता है। देखिए यहाँ पर एक और स्पर्श रेखा है बिंदु सी पर। ठीक है, स्पर्श कर रहा है वृत्त को। और यहाँ बोल रहा है कि एक्स वाई जो समांतर रेखा है, ठीक है, उसको ए पर, बिंदु ए पर परिच्छेद कर रहा है। और यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, उसको कौन सी कर रहा है, बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हमें प्रूव करने बोला है कि सिद्ध कीजिए कौन ए ओ बी जो है, कौन ए ओ बी मतलब ए वाली जो एंगल है, ठीक है, हमें 90 डिग्री है कि नहीं, मतलब कि 90 डिग्री प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू शुरू करने से पहले एक चीज और बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन लागू होगा और दोनों कंडीशन को ध्यान से देखिए। ठीक है, एक वृत्त है और यहाँ एक केंद्र है, और यहाँ से लेते हैं एक रेखा त्रिज्या, और एक त्रिज्या यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए कि कोई दो स्पर्श रेखा खींची गई है ए पर। ठीक है, अब यहाँ से होता क्या है कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर से हम केंद्र से ये एक रेखा खींच देते हैं ओ पर, सॉरी ए पर। ठीक है, तो क्या होगा कि इसका जो एंगल बनेगा यहाँ, जो मान लीजिए कि पूरा एंगल जो बनेगा, ठीक है, वो मान लीजिए कि 80 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो जब ये रेखा जब खींचेंगे तो क्या होगा, ये मतलब कि ये जो रेखा वो दोनों इस एंगल को बांट देगी, बराबर भागों में बांट देगी, मतलब 40 इधर हो जाएगा और 40 इधर हो जाएगा। ठीक है, और एक दूसरा कंडीशन हो गया, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और यही अब चीज हम यहाँ पे लागू करेंगे दोनों कंडीशन को। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखेंगे सॉल्व। ठीक है, पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। देखेंगे दिया है एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है तथा ए बी एक तिर्यक, ए बी जो है एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा किसको बोलते हैं, जो दो समांतर रेखा को काटती है। ठीक है, उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो यहाँ देखिए कि एक्स डैश और वाई डैश, यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है, वो दोनों क्या है, तिर्यक रेखा है, सॉरी समांतर रेखा है। और उसको क्या कर रहा है, ए बी जो काट रही है उसको। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, तिर्यक रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये भी तिर्यक रेखा है जो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है हमें, वो भी लिख देता हूँ। सिद्ध करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक है, ये हमें कितना प्रूव करना है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
लिखेंगे प्रमाण। देखिए ए जो है एक्स डैश और वाई डैश, ठीक है, यहाँ से एक्स और वाई, ठीक है। इसको क्या कर रहा है कि ए बी इसको बांट रही है, मतलब त्रिज्या का प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो यहाँ जब प्रतिच्छेद रेखा, यहाँ फिर बताते हैं, ऐसे कर देते हैं एक बार, ठीक है। एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, वाई डैश है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ए बी इसको काट रहा है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंतःकोण का निर्माण होता है, ठीक है। एकांतर अंतःकोण, जो ए वाली एंगल है और ये वाली एंगल, ठीक है। और दोनों का मान कितना रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। मतलब ए वाली एंगल और दोनों ए वाली एंगल दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है। और यही चीज यहाँ पर लागू होगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये चीज यहाँ पर भी है, ठीक है। एक्स डैश एक्स वाई है, एक्स डैश और वाई डैश है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, ए बी काट रहा है, तो ए वाली एंगल और ए वाली एंगल दोनों मिलकर क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण होने के नाते क्या होगा, ये 180 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर एंगल पी ए सी, प्लस एंगल हो जाएगा इधर से क्यू बी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, कैसे हो जाएगा, यहाँ अंतः कोणों का योग लिख सकते हैं, अंतः कोणों का योग, ठीक है। अब देखिए अंतः कोणों के जो योग है, अब देखिए ध्यान से, अभी चीज हम बताए थे ना आप, कि अगर हम मान लें कि यहाँ पर खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं इस पर, तो क्या होता है, दोनों भागों में बांट देगा, ठीक है। दो बराबर भागों में बांट देगा, 40 इधर होगा, 40 इधर होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अगर ये वाले पी ए सी जो एंगल है ये वाली, और ये रेखा से क्या कर रहा है, इसको काट रही है, इधर जो एंगल बनेगा सो और इधर जो बनेगा सो, दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इसको हम नाम लेते हैं कुछ यहाँ पर 1 2 देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 3 और 4 देता हूँ, ठीक है। मतलब कॉन 1 प्लस कॉन 2, ठीक है। और इधर से कॉन 3 प्लस कॉन 4 हो जाएगा। मतलब इधर हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, इधर से प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन और मान लेते हैं। और ठीक है, अब देखते हैं। देखिए वन कौन है, 1 बराबर कौन 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से। और कौन 3 बराबर कौन 4 हो गया, ठीक है। अब इसको इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे, ठीक है। कौन, अब देखिए कौन 1 बराबर कौन 2 है, तो कौन 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस कौन 2 हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ, इसके वाला, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये वाली प्लस, और यहाँ हो जाएगा कौन 3 बराबर कौन 3 जगह पर हम कौन 4, या तो कौन 4 की जगह पर कौन 3 लिख सकते हैं, ठीक है। बस देखें, क्यों लिख सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर में, ठीक है। यहाँ भी लागू किए थे, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ भी हो जाएगा क्या, कौन 3 हो जाएगा। अब देखिए कौन 2, और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कितना वैसे 2 बनेगा, 2 कौन 2 बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 कौन 3 बनेगा, ठीक है। बराबर कितना रहेगा, यहाँ भी 180 डिग्री होगा और यहाँ भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। अब क्या होगा देखिए, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन निकल जाएगा, तो कौन 2 बचेगा इधर से, प्लस कौन 3 बचेगा, ठीक है। बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ये 2 और 180 डिग्री कट गया,
ठीक है, बचेगा क्या, कॉन 2 प्लस कॉन 3 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कॉन 2 और कॉन 3 जो हो गया 90 डिग्री आया, मतलब ये वाली एंगल और ये वाली दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। अब देखिए, अब लिखेंगे त्रिभुज। अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज हो रहा है ए ओ बी, एक त्रिभुज बन रहा है, उसमें क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी में। ठीक है, ए ओ बी में जो त्रिभुज है उसमें देखिए दो एंगल है। ठीक है, तीन एंगल है, पहला कौन है, 2 है और 3 है। ठीक है, दूसरा ये तो दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल जो है ए ओ बी एंगल है, ए वाली एंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका है ए ओ बी। ठीक है, ये ट्रायंगल है, उसमें से एंगल 2 और एंगल 3। ठीक है, और तीसरा एंगल कौन सी है, ए ओ बी है। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे एंगल ए ओ बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए, बताया ना, पहले बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग हमको लागू करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लागू कर दिया, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों योग, तीनों कोनों का योग। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए, कोण ए ओ बी प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। ठीक है, अब देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 का मान कितना आया, 90 डिग्री आया, तो इसके ऊपर क्या 90 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। इन 90 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, तो क्या जाएगा, 90 डिग्री बनेगा। और देखिए कौन एंगल, तो ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 बराबर क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूव करना था कि कोई एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री है कि नहीं। ठीक है, सिद्ध करना था ना हमें। देखिए एंगल ए ओ बी बराबर क्या आया था, 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव हो गया, यहाँ लिख सकते हैं प्रूव। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।